नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव और आज स्वागत है आपका हमारे चैनल में पाइथन ट्रेंड्स में, जिसमें हम लोग आज 11th क्लास के तीसरे चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि बूलियन लॉजिक। तो बूलियन लॉजिक के बारे में अगर हम बात करें, मैं यहाँ पर एक हेडिंग डाल देता हूँ, बूलियन लॉजिक। ये बूलियन लॉजिक होता क्या है? जॉर्ज बूल एक गणितज्ञ थे। उन्होंने अपनी एक एल्जेब्रा बनाई, एक मैथमेटिक्स बनाई, जिसे उन्होंने नाम दिया बूलियन एल्जेब्रा। उसमें हम लॉजिक के ऊपर बात करते हैं। अभी समझेंगे लॉजिक क्या होता है। तो जॉर्ज बूल ने क्या किया कि सिर्फ दो क्वांटिटीज पे वो खेले, या तो यस और नो, या ट्रू या फॉल्स, या 0 1। इन्हीं दोनों वैल्यूज को लेकर वो पूरी की पूरी एक मैथमेटिक्स उन्होंने बना दी, जिसका नाम उन्होंने रखा बूलियन एल्जेब्रा। और जॉर्ज बूल के नाम से ही इसे बूलियन लॉजिक के नाम से जाना जाता है, बूलियन एल्जेब्रा के नाम से जाना जाता है। तो इस आज के वीडियो में हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में हम इसके ऑपरेशंस जानेंगे, गेट्स के बारे में जानेंगे, लॉजिक सर्किट कैसे बनाते हैं, कैसे बनते हैं, कैसे डिजाइन होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो आप लोग इस चैनल पे बने रहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग बूलियन लॉजिक की। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो बूलियन लॉजिक क्या है कि एक एल्जेब्रा का फॉर्म है, एक गणित का फॉर्म है, विच इज सेंटर्ड अराउंड 3 सिंपल वर्ड्स नोन एज बूलियन ऑपरेटर्स, जो कि 3 ऑपरेशंस पर पूरी तरीके से निर्धारित है। 3 ऑपरेशन के चारों तरफ घूमती है पूरी की पूरी मैथमेटिक्स, और वो 3 ऑपरेशन है आपके और, एंड और साथ में नॉट। ये 3 ऑपरेशन ही पूरे एल्जेब्रा में चलते हैं। जैसे हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हो तो उसमें हमारे अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं, प्लस माइनस और ये सारे जितने भी ऑपरेटर्स हैं, ऐसे यहाँ पर हमारे 3 ऑपरेटर्स होंगे, 3 ऑपरेशंस होंगे, और, एंड और नॉट। और ये सारे के सारे ऑपरेटर सिर्फ और सिर्फ 2 तरीके की वैल्यूज पर काम करेंगे, या तो ट्रू या फॉल्स। तो इन्हीं को हम लोग कहते हैं बाइनरी वैल्यूड क्वांटिटीज। जो हमारी ट्रू और फॉल्स की वैल्यूज हैं, जिन्हें हम लोग 0 या 1 भी बोल सकते हैं, या फॉल्स या ट्रू भी बोल सकते हैं, या यस या नो भी बोल सकते हैं, या ऑन या ऑफ भी बोल सकते हैं। ये कोई भी आप एक सेट ले लीजिए, चाहे ये सेट ले लीजिए, चाहे ये, इन सेट्स पर ये काम करता है। या सिर्फ 2 वैल्यूज के सेट पर ही ये काम करेगा। इन 2 वैल्यूज को 0 और 1 को हम लोग बोलते हैं बाइनरी वैल्यूड क्वांटिटीज, जो कि 0 या 1 में से कोई भी एक हो सकती है, ट्रू फॉल्स हो सकती है, राइट और रॉन्ग हो सकती है, मतलब ऑन ऑफ या यस नो, कोई भी आप पॉसिबल वैल्यूज इसमें ले सकते हैं। इन्हें बोलते हैं हम लोग बाइनरी वैल्यूड क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटीज जिसमें सिर्फ 2 ही वैल्यू हो सकती हैं, या तो 0 या 1। तो जैसे कि हम बात करें कि अगर हम बूलियन लॉजिक के बारे में बात करें तो ये जो ऑपरेटर्स हैं किन चीजों पे लगते हैं। तो पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि व्हाट आर बूलियन स्टेटमेंट्स। ऐसे स्टेटमेंट्स जिनके सिर्फ 2 ही आंसर हों, या तो ट्रू या फॉल्स, उन्हें हम लोग बूलियन एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, बूलियन स्टेटमेंट, बूलियन एक्सप्रेशन आप उन्हीं को बोलेंगे। जैसे मैंने कहा सूरज पूरब से निकलता है, तो या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो इस तरीके के एक्सप्रेशन विच हैव आइदर ट्रू और फॉल्स इज नोन एज बूलियन एक्सप्रेशंस। और इन एक्सप्रेशन की सिर्फ बाइनरी वैल्यूड क्वांटिटीज ही हो सकती हैं, या तो ट्रू या फॉल्स। और इनके ऊपर जब हम ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे तो और, एंड और नॉट तरीके के ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। अब ये कहेंगे कि आप ये एंड और नॉट कहाँ कहाँ हम यूज करेंगे, तो ये अपने अलग अलग इनके अपने अलग अलग गुण हैं। जैसे आप एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मेरा बर्थडे मनाया जा रहा है। मैं एक बहुत छोटा सा बच्चा हूं, ठीक है। अब केक काटने के लिए रुका हुआ, सारे मेहमान आए पड़े हैं, केक काटने के लिए रखा हुआ है, ठीक है। ये मेरा केक है, इसको मैं काटने के लिए, मेरे मम्मी पापा तब से परेशान हो रहे हैं कि ये केक क्यों नहीं काट रहा है, केक क्यों नहीं काट रहा। और मैं एक तरफ मुंह फुलाकर बैठा हुआ हूँ, ये मेरा केक रखा हुआ है इस तरीके से, जिसको मुझे काटना है। अब मेरी क्या कंडीशन है, कंडीशन समझिएगा। मेरी ये कंडीशन है कि जब तक मेरे दोस्त राम और श्याम, यानी मेरे 2 दोस्त हैं, एक राम है और एक श्याम है, जब तक ये दोनों दोस्त मेरे आ नहीं जाएंगे तब तक मैं केक नहीं काटूंगा। जब तक ये दोनों दोस्त नहीं आ जाएंगे। अभी मेरी कंडीशन पे ध्यान दीजिएगा। तो यानी कि राम का आना एक एक्सप्रेशन है, श्याम का आना एक एक्सप्रेशन है। अब राम का आने की 2 वैल्यूज हो सकती है, या तो वो आएगा या नहीं आएगा, आइदर ट्रू और फॉल्स। ऐसे ही श्याम आएगा या नहीं आएगा, 2 ही वैल्यूज हैं। तो मैंने कहा कि मैं केक किस कंडीशन में काटूंगा, कि जब दोनों ट्रू हैं तब तो मैं केक काटूंगा। यानी कि केक कटने की जो वो है
तब तो मैं केक काटूंगा, अदरवाइज केक नहीं काटूंगा। ये थोड़ा सा उस तरफ निकल गया, मैं इधर लिख लेता हूं उसको। यानी केक कब कटेगा? केक कटेगा जब राम और श्याम के दोनों की कंडीशन हमारी ट्रू होगी। केक नहीं कटेगा जब दोनों नहीं आएंगे। ठीक है, अब यह भी हो सकता है कि राम आ जाए और श्याम ना आए, उस कंडीशन में भी मैं केक नहीं काटूंगा। फिर मैंने एक और कंडीशन हो सकती है कि राम ना आए लेकिन श्याम आ जाए, तब भी मैं केक नहीं काटूंगा। तो अब आप समझ गए केक कब कटेगा? जब दोनों कंडीशन ट्रू होगी। तो ऐसे केस में मैं लगाऊंगा एंड। ऐसे केस में क्या लगाऊंगा मैं? एंड। यानी कि जब राम और श्याम दोनों की कंडीशन ट्रू होगी देन आई विल कट द केक, अदरवाइज नॉट। तो थोड़ी देर तक मेरे मम्मी पापा ने मनाया कि बेटा मान जा, केक काट लो, मेहमान आ रहे हैं। तो मैंने अपनी कंडीशन थोड़ी सी बदली। मैंने कहा कि दोनों आ जाए तब तो केक कटेगा ही कटेगा। अगर राम आ जाए तो मैं केक काट दूंगा, या श्याम आ जाए तो मैं केक काट दूंगा। इन दोनों में से कोई एक आ जाए तो मैं केक काट दूंगा। तो देखिए अब कंडीशन बदलने से मेरे जो आंसर्स हैं वो बदल गए, मेरे जो रिजल्ट्स हैं वो बदल गए। तो यहां पर मैंने कौन सी कंडीशन लगाई? यहां पर मैंने एंड की जगह लगाया और अथवा। यानी इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो मेरा काम हो जाएगा। दोनों ट्रू होगी तब तो होगा ही, और दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो जाए तो मेरा काम हो जाएगा। अगर दोनों फॉल्स होगी तभी काम नहीं होगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैं दो एक्सप्रेशंस को आपस में कैसे ऐड कर रहा हूं। एंड के थ्रू किया तो रिजल्ट अलग, और के थ्रू किया तो रिजल्ट अलग। तो ये तो था हमारा ऑपरेटर। ये एंड और ऑपरेटर ये हमारे बाइनरी ऑपरेटर्स हैं, क्योंकि इनके लिए दो ऑपरेंट्स चाहिए हमको, दो एक्सप्रेशंस चाहिए। लेकिन नॉट के केस में क्या कहा कि मेरे बगल में एक आंटी जी रहती थी जो मुझे बहुत मारती थी। तो मैंने एक कंडीशन लगाई कि अगर आंटी जी आ गई तो मैं केक नहीं काटूंगा। मतलब आंटी या तो आएंगी या नहीं आएंगी, उनकी दो कंडीशन है, या तो नहीं आएंगी या आएंगी। तो मैंने कहा कि केक आंटी के नहीं आने पर केक कटेगा, और अगर आ गई तो मैं केक नहीं काटूंगा, और आंटी से मैं बहुत चिढ़ता हूं। तो यहां पर क्या लगाया? यहां पर मैंने ऑपरेटर लगाया नॉट। तो नॉट के साथ एक ऑपरेंड चाहिए। नॉट के साथ जो भी कंडीशन है अगर वो फॉल्स होगी तो आप आगे बढ़ेंगे, ट्रू हो जाएगी तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। इस तरीके से आप ये लॉजिक को समझ सकते हैं कि एंड लॉजिक क्या है, और लॉजिक क्या है, और नॉट लॉजिक क्या है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि किस तरीके से हम अपने एंड और नॉट ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। एक बार हम लोग ये देख लेते हैं कि लॉजिकल ऑपरेशन क्या है। इज अ स्पेशल सिंबल और वर्ड दैट कनेक्ट्स टू और मोर फ्रेजेस ऑफ इंफॉर्मेशन, जो दो इंफॉर्मेशन के फ्रेजेस को आपस में कनेक्ट करता है। इट इज मोस्ट ऑफन यूज्ड टू टेस्ट वेदर अ सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन द फ्रेजेस इज ट्रू और फॉल्स। मतलब उन दोनों को जोड़ने के बाद या तो हमारा आंसर ट्रू में निकलेगा या फॉल्स में निकलेगा। जैसे केक काटने में एक बार में ट्रू था, बाकी ये तीनों फॉल्स थे जब मैंने एंड लगाया था, जबकि दो फ्रेजेस को आपस में मैंने जोड़ा था। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम अपने ये ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं और किस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है लॉजिक गेट। लॉजिक गेट कंप्यूटर में एक सर्किट होता है जो हर काम के ट्रू और फॉल्स को कैलकुलेट करता है, जिसे हम लोग गेट बोलते हैं। ये आने वाले ऑपरेशंस, आने वाले फ्रेजेस को, आने वाले सिग्नल्स को आपस में कनेक्ट करता है और उसके हिसाब से रिजल्ट जनरेट करता है। तो जो लॉजिक गेट हैं वो हमारे तीन तरीके के होते हैं। लॉजिक गेट हमारे तीन तरीके के हैं। एंड गेट, ठीक है, तो जो हमारा लॉजिकल ऑपरेशन एंड था वो यही गेट परफॉर्म करता है। यानी दो सिग्नल जब ट्रू होंगे तब हमारा ट्रू मिलेगा, अदरवाइज एक भी फॉल्स हो गया तो हमारा फॉल्स मिलेगा। अभी देखते हैं कैसे। एक हमारा गेट है और गेट, और एक हमारा गेट है नॉट गेट। ये दो सिग्नल पे काम करता है, ये भी दो सिग्नल पे काम करता है, और ये सिंगल सिग्नल पे काम करता है। ये एक आउटपुट देता है, ये भी एक आउटपुट देता है, और ये भी एक आउटपुट देता है। ये क्या करता है? दो सिग्नल लेके उसका आउटपुट निकालेगा, ये दो सिग्नल लेके एक आउटपुट देगा, ये एक सिग्नल लेके उसको इन्वर्ट कर देता है, उसका उल्टा कर देता है। इस तरीके से हमारे गेट चलते हैं। तो आइए चलिए गेट शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा ये एंड गेट है। एंड गेट पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं ट्रुथ टेबल क्या होती है। व्हाट इज ट्रुथ टेबल? तो आपको ध्यान होगा कि मैंने यहाँ पर जो एक तालिका बनाई थी, अभी केक काटने के लिए जो तालिका बनाई थी, जिसमें मैंने मैक्सिमम पॉसिबल जो मेरे
वैल्यूज थी उनको मैंने पुट किया एक एक कॉलम वाइज, उसको ही हम लोग बोलते हैं ट्रुथ टेबल। तो हम लोग इसकी ट्रुथ टेबल बनाएंगे अभी। यहां पर आपको दिख रहा है कि कब सिग्नल जैसे 0 1 है तो हमारा 0 ही है, अगर जब दोनों 1 होंगे तभी 1 होता है, दोनों 0 तो 0, एक भी 0 तो 0, वो 0 तो 0, दोनों 1 है तो 1 हो रहा है। दिस इज कॉल्ड एंड गेट। ये हमारा कौन सा गेट है? एंड गेट कहलाएगा। अब इस एंड गेट की अगर हम ट्रुथ टेबल देखें, अगर हम इसको ये जो दो वैल्यूज दे रहे हैं इनको मैं लगातार x और y मान लेता हूं, तो उसकी जो ट्रुथ टेबल बनेगी, ट्रुथ टेबल फॉर एंड गेट, ट्रुथ टेबल फॉर एंड गेट, ठीक है। तो इसकी ट्रुथ टेबल बनाने के लिए आप यहां पर दो वैल्यूज ले लीजिए x और y। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें दो सिग्नल जा रहे हैं x और y, और इसका रिजल्टेंट आप r में ले लीजिए। इन दोनों को मैं मानूंगा x, इसको मानूंगा y और इसको मानूंगा मैं r। तो जब मैं दोनों में 0 0 देता हूं तो 0 मिलेगा, एक में 0 एक में 1 देता हूं तब भी 0 मिलेगा, एक में 1 एक में 0 देता हूं तब भी 0 मिलेगा, जब मैं दोनों में 1 दूंगा तब मुझे 1 मिलेगा। आप ये कॉम्बिनेशन को यहां से आराम से देख सकते हैं कि किस तरीके के कॉम्बिनेशन चल रहे हैं। दिस इज कॉल्ड अ ट्रुथ टेबल फॉर एंड गेट, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि हमारे जो नंबर ऑफ पॉसिबल जितनी भी हमारे इनपुट्स हैं उनके हिसाब से हमारा रिजल्टेंट है। हाँ ये भी है कि ये एंड गेट और गेट हमारे हैं, ये दो मिनिमम तो 2 इनपुट चाहिए इनको, मैक्सिमम ये कितने भी ले सकते हैं, 2 से ज्यादा ये कितने भी इनपुट ले सकते हैं, 3 के लिए भी हो सकता है, 4 के लिए भी सेट हो सकता है। अगर 3 के लिए होगा तो एक्स वाई जेड आप बना दिए, फिर रिजल्टेंट, तो आपको 3 लाइनें बनानी पड़ेगी। ध्यान आ गया होगा पिछली क्लास में जो मैंने बताया था कि किस तरीके से आपको अपना इनपुट अरेंज करना है। पहली लाइन में 1 0 1 1, दूसरी लाइन में 2 0 2 1, ऐसे करके मैं 8 वैल्यूज निकालूंगा, फिर तीसरी लाइन में 4 0 4 1 करके वैल्यूज को निकालूंगा। तो दिस इज आवर एंड गेट विच प्रोड्यूसेस द रिजल्ट एज पर दिस ट्रुथ टेबल। आप यहां पर इसका एनिमेशन आराम से देख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अपने और गेट की। तो ये हमारा और गेट है, इसमें आप कॉम्बिनेशन देखिए, जब हमारा दोनों 0 होगा तो 0 होगा, अगर एक भी 1 है तो ये 1 देगा। ये देखिए एक भी 1 है तो 1 दे रहा है, और दोनों 1 है तो 1 तो दे ही रहा है। तो ये हमारा और गेट है। इनके सिंबल आप ध्यान रखिएगा, जब कॉपी पे बनाइए तो सिंबल ऐसे ही बनने चाहिए, सिंबल गड़बड़ नहीं कर सकते आप, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन है इनका, इनका मतलब एक तरीके से कह लीजिए प्रदर्शन है कि ये गेट अगर इस तरीके से बना तो एंड ही होगा, इस तरीके से बना है तो और गेट ही होगा। इसकी अगर मैं ट्रुथ टेबल की बात करूं तो इसमें भी x और y हमारे जाएंगे, x और y, सॉरी ये थोड़े से मार्कर हमारे नए मार्कर मंगाने की जरूरत पड़ रही है, और r। तो 0 0 पे 0 0 1 पे 1 1 0 पे 1 और 1 1 पे ये 1 देगा। ये हमारी ट्रुथ टेबल हो गई किसके? और गेट के लिए। तो ये हमारा और गेट हो गया। ऐसे ही हमारा जो तीसरा गेट है, जिन्हें हम ये तीसरा गेट जैसे हम आपको प्रदर्शित करेंगे तो हमारे तीनों गेट एक अलग तरीके की श्रेणी में आ जाएंगे। दिस इज आवर नॉट गेट। जब आप इसमें एक कोई इनपुट देते हैं तो उसको ये इन्वर्स कर देता है। यहाँ पर यहाँ से आपने कोई भी इनपुट दिया, यहाँ से इन्वर्स कर दिया, तो इसका जो ट्रुथ टेबल बनेगा वो इस तरीके से बनेगा कि आपने इसको x दिया और इसका रिजल्टेंट क्या मिलेगा आपको। अगर आप x में देते हैं 0 तो ये रिटर्न करेगा 1, अगर आप x में देते हैं 1 तो ये रिटर्न करेगा 0। थोड़ा सा और ऊपर लिख देता हूँ, नीचे आपका दिख नहीं रहा होगा। 1 को देगा ये 0, अब दिख रहा होगा आपको, करेक्ट। ये 1 आपको सही से नहीं दिख रहा होगा, हाँ ये इसकी ट्रुथ टेबल हो गई एंड गेट की। यानी कि यहाँ पर हम जो भी इसको सिग्नल देते हैं, जो भी इनपुट देंगे, उस इनपुट को ये इन्वर्स कर देता है, इसीलिए इसको इन्वर्टर भी कहते हैं। और ये तीनों गेट हमारे मिला के आपस में कहलाते हैं फंडामेंटल गेट्स। ये तीनों गेट्स क्या कहलाते हैं? हमारे फंडामेंटल गेट। इनकी ये ट्रुथ टेबल है अलग अलग, आप इनको नोट कर सकते हैं, ये स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं आप इसका। तो ये हम लोगों ने देखे हमारे फंडामेंटल गेट्स। अभी हम लोग कुछ और गेट्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम इनके ऊपर आधारित कुछ नियम हैं जिन्हें हम लोग बूलियन अलजेब्रिक रूल्स बोलते हैं, पोस्टुलेट्स बोलते हैं, थ्योरम्स बोलते हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आप एक काम करते हैं, इसको हटाता हूं और आपके सामने लॉज लेकर आता हूं। ये आपके लॉज एंड थ्योरम्स हैं, जिन्हें हम लोग पोस्टुलेट्स भी हैं, इनमें से कुछ थ्योरम्स भी हैं। ये आपको क्या करने, इसको समझ लेना है कि किस तरीके से काम कर रहा है। ये सारे के सारे हम लोग ट्रुथ टेबल बनाकर सोल्व कर सकते हैं। जैसे पहला वाला आप देखिए, ए में कोई भी एक सिग्नल है, उसमें जब हम 1 ऐड करेंगे तो 1 मिलेगा। अब आप सोचिए कैसे। ए की वैल्यू अगर 0 है
तो 1 ऐड करने पे क्या मिलेगा हमको 1। अगर ए की वैल्यू 1 है तो 1 ऐड करने पे हमको क्या मिलेगा 1। मतलब अब आप यहाँ पर वो बूलियन जो हमारा डेटा रिप्रेजेंटेशन में आप लोगों ने बाइनरी एडिशन पढ़ा था उसको ध्यान मत दीजिए। आप यहाँ पर ये मान के चलिए कि आपका लो वोल्टेज या हाई वोल्टेज है, तो हाई वोल्टेज मिलकर आपको हाई वोल्टेज ही देगा। ठीक है, हाई वोल्टेज के साथ मिलकर आपको हाई वोल्टेज ही देगा। तो जब मैं 0 में 1 को ऐड करूंगा तब भी मुझे 1 मिलेगा। प्लस यहाँ पर जो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है दैट प्लस इज लाइक और दैट डॉट इज लाइक एंड, और जो इनवर्स है आपका किसी भी इनवर्स जो लग जाता है दैट इज लाइक नॉट। ये हमारे ऑपरेटर्स हैं टोटल 3, एंड और नॉट। तो यहां पर जब मैं a+1 करता हूं a+1 तो मुझे 1 ही मिलेगा। ध्यान रखिएगा, इस a में अगर 0 आएगा तब भी 1 को ऐड करने पे यानी कि और लगाने पे हमको 1 ही मिलेगा। अभी आपने पीछे एंड गेट देखा ना, आप इसको एंड गेट मानिए तो 1 मिलेगा। अगर मैं 0 रखता हूं तो भी 1 मिलेगा, 1 रखता हूं तब भी मुझे 1 ही मिलेगा। सो हमारा ये वाला जो लॉ है ये प्रूफ होता है। ऐसे ये वाला प्रूफ देख लीजिए कि a.0 के साथ एंड करने पर एंड ऑपरेटर आपको याद आया कि कहीं पर भी 0 अगर होगा तो वो हमेशा 0 देगा। जब तक दोनों 1 नहीं होंगे तब तक वो 1 नहीं देगा। तो इस a.0 में आप अगर 0 रखेंगे तो 0.0 0 होता है, 1 रखेंगे तब भी 1.0 इक्वल टू 0 ही मिलेगा आपको। ये एंड ऑपरेटर, ये और ऑपरेटर के साथ चल रहे हैं, ये एंड ऑपरेटर के साथ आपकी लाइन चल रही है। ऐसे ही अगला आप देख लीजिए आइडेंटिटी की, जिसको लॉ बोलते हैं कि a+0 करें तो a मिलेगा। मतलब अगर a में 0 है और यहां पे मैं 0 कर दूं, a अगर 0 है तो मुझे 0 मिलेगा, a अगर 1 है तो 1 + 0 हमको 1 मिलेगा। यानी कि यहां पर वो वैल्यू होगी जो a की होगी। तो इसलिए हमारा ये वाला भी प्रूफ हो जाता है। ऐसे ही ये जब मैं 1 के साथ किसी को एंड करूंगा तो मुझे 1 ही मिलेगा हमेशा। अगर यहां पर सॉरी यहाँ पर a है, गलत इसका भी आपका ये गलत हो गया, a आएगा यहाँ पर आप कर लीजिए a। ये नेट से इमेज निकाली, ये भी गलत दे रहे हैं, a कर लीजिएगा आप इसको। ठीक है, कैसे a.1 करने पर मुझको क्या मिलेगा। अगर a में 0 है तो 0.1 हमको 0 मिलेगा, a में अगर 1 है तो 1.1 हमको 1 मिलेगा। तो समझ गए ना आप, a.1 करने पे हमको a मिलेगा। तो यहां पर आप ये करेक्शन कर लीजिएगा। मैं यहाँ वीडियो में तो करेक्शन हुई गया, खैर कोई बात नहीं। a+a करने पे a मिलता है, यानी कि 1 + 1 करने पे 1 मिलेगा, 0 + 0 करने पे 0 मिलेगा। ऐसे ही a.a करने पर a मिलेगा, यानी कि 1.1 करने पे 1 मिलेगा, 0.0 करने पर 0 मिलेगा, यानी कि a.a विल बी इक्वल टू 0। अब ये रूल्स हमारे काम आने वाले हैं मैथमेटिकल, जब हम इनका सॉल्यूशन करेंगे तब। ऐसे ही इन्वोल्यूशन थ्योरम क्या कहलाती है, कि अगर मैं a का इनवर्स करूं तो मुझे a मिलेगा। बिल्कुल करेक्ट है। 0 का इनवर्स करिए आप, हुआ 1, और फिर इस 1 का इनवर्स करिए तो मिला 0, यानी कि यहां पर a मिल गया हमको। ऐसे ही जब मैं a+a इनवर्स करता हूं, a+a इनवर्स, ठीक है, a+a इनवर्स यू विल ऑलवेज गेट 1। कैसे, अगर यहां पर आप 0 ले लीजिए तो यहां 1 हो जाएगा, प्लस करने पे 1 मिलेगा। अगर आपका यहां पर 1 है तो ये 0 हो जाएगा, प्लस करने पर आपको 1 मिलेगा। तो इस तरीके से a+1 ये यानी कि ये वाला जो हमारा था ये रूल हमारा सेटिस्फाई होता है। ऐसे ही a इनवर्स हमारा 0 मिलेगा हमेशा, क्योंकि अगर a की वैल्यू 1 है तो ये 0 हो जाएगी, तो 0, a की वैल्यू 0 है तो ये 1 हो जाएगी, तो 0 की वजह से ये 0 हो जाएगी। थ्योरम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री ये कहलाती है हमारी। इसके बाद आपका कुछ कम्यूटेटिव लॉ है कि आप a में b जोड़िए चाहे b में a जोड़िए, आपको रिजल्टेंट सेम मिलेगा। इसका आप ट्रुथ टेबल बना सकते हैं। कैसे, सेम हमारा है ये ab इक्वल टू ba, ये भी हमारा बिल्कुल सेम इसी तरीके से आप ट्रुथ टेबल बनाकर इसको सोल्व कर सकते हैं कि आपको a बनाना है, b बनाना है, 0 1 1 0 0 1 0, ये 0 0 कर लीजिए और ये आपका 1 1 हो जाएगा। तो जब आप a b निकालेंगे तो आपको 0 0 0 1 मिलेगा, और आप जब b a निकालेंगे तब भी आपको 0 0 0 1 ही मिलेगा। तो इस तरीके से आप प्रूफ कर सकते हैं। ये वाला भी, ये वाला हम अभी देख चुके हैं प्रूफ करके। तो अगला जो है आपका ये है एसोसिएटिव लॉ कि a + b + c लिखा हुआ है, तो पहले मैं b + c को जोड़ लूंगा, फिर a को जोड़ूंगा,
जो वैल्यू आएगी वो राइट हैंड साइड में ए और बी को जोड़ूंगा, उसके बाद सी जोड़ूंगा, वही वैल्यू आएगी। तो इसका भी आप ट्रुथ टेबल आराम से बना सकते हैं। अब मैं इसका ट्रुथ टेबल आपको बनाकर नहीं समझाने वाला। ए बी सी 3 ले लीजिए, पहले आप बी प्लस सी निकालिए, फिर आप ए प्लस बी प्लस सी निकालिए, उसके बाद आप ए प्लस बी निकालिए, फिर ए प्लस बी प्लस सी निकालिए, और देखिए कि आपके वो दोनों कॉलम आपके बराबर आएंगे। इस तरीके से हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू अब आपका होगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। इसको मैं अभी आपको प्रूफ करके दिखा देता हूं कि इस तरीके के अगर आपको प्रूफ करने के लिए आ जाए तो आप किस तरीके से प्रूफ करेंगे। मैथमेटिकली भी कर सकते हैं, ट्रुथ टेबल बनाकर भी आप प्रूफ कर सकते हैं। तो जैसे ए बी और ये लिया मैंने ए बी और सी, इनके थ्रू मैं मैक्सिमम कितनी वैल्यूज ले सकता हूं, इसको मैं हटा रहा हूं अभी। इसके थ्रू मैं 8 वैल्यूज ले सकता हूं, 1 0 1 1 ऐसे। आपने मैंने बताया था ना कि आप 1 0 1 1 ऐसे लीजिए, 8 हो गए टोटल। फिर आप 2 0 2 1 लीजिए बी के लिए, 3 3 6 0 0 1 1 0 0, यहां तक। ये नीचे वाला नहीं है, ज्यादा हो गई थी, 10 तक हो गई थी। फिर आपको 4 0 4 1 लेना है, ये ऐसे करके। अब आपको निकालना है बी प्लस सी, तो बी प्लस सी आपका हो जाएगा 0 1। ये बी सी में खाली आप देखेंगे बी प्लस सी 1 1 0 1 1 1 सभी जगह बनाएगा, सिर्फ जहां जहां 2 0 होंगे वहां पर 2 0 हो जाएगा। उसके बाद आप निकालेंगे ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि अब आप इसको और इसको जोड़ेंगे, ये दो चीजों को जोड़ेंगे, तो आपका निकलेगा ये 0 1 1 1 1 1 1 1 ऐसे करके 3 3 6 1 7 और 1 8 हो गया। ठीक है, अगली बार में आप क्या निकालेंगे, अब उस तरफ जगह नहीं, मैं इस तरफ निकाल देता हूं। अगली बार में आप निकालेंगे ए प्लस बी, ए प्लस बी। ए प्लस बी आपका क्या निकलेगा 0 0 1 1 1 1 1 1 3 3 6 0 8। ठीक है, अगली इसके साथ में आप क्या निकालेंगे ए प्लस बी प्लस सी। ये दोनों कॉलम उस तरफ जाने हैं, इसके उस तरफ, क्योंकि जगह नहीं थी इसलिए मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। यहां पर अब क्या निकलेगा ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि मुझे इस सी को इसमें जोड़ना है, तो यहां पर आ जाएगा आपका 0, फिर सी में यहां पर 1 है और बाकी के सारे ये 1 है, तो सारे ऑटोमेटिकली अपने आप ये 1 हो जाएंगे। 3 3 6 और 1 7 और 1 8। तो अब आप देखिए ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम सेम है, तो इससे ये प्रूफ हो जाता है कि हमारा जो ये वाला ये वाला जो नियम था हमारा, ये वाला इससे प्रूफ हो जाता है। ऐसे ही आप ये वाला नियम भी प्रूफ कर लेंगे। अब इसमें कोई झंझट नहीं है, एक बार मैंने आपको बनाकर बता दिया कि कैसे हम लोग ट्रुथ टेबल बनाते हैं और ट्रुथ टेबल के हिसाब से हम कैसे उनको सेट कर सकते हैं। बस ये जितने भी नियम हैं ये हमको याद रखने हैं, ये नियम आपको याद रखने हैं सारे। ऐसे ही डिमॉर्गन थ्योरम है, अभी हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि ए प्लस बी का अगर प्लस करके होल इनवर्स करें तो ये ए इनवर्स डॉट बी इनवर्स में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे इसका जो सेकंड थ्योरम है वो ए डॉट बी का होल इनवर्स करें तो ये ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स हो जाता है। इसको भी आप ट्रुथ टेबल बनाकर सोल्व कर सकते हैं बड़े आराम से। एब्जॉर्प्शन लॉ क्या कहता है कि ए प्लस ए बी इक्वल टू ए, तो आपको क्या करना है, ए और बी दो रखना है, ए बी निकाल लेना है और उसमें ए जोड़ देना है और ए को मैच करिए, आपका सेम आएगा। इसको हम मैथमेटिकली भी सोल्व कर सकते हैं कि ए प्लस ए बी, हमने LHS ले लिया, इसका ए को कॉमन लिया तो 1 प्लस बी बचा, है ना। ए को कॉमन लिया तो क्या बचा 1 प्लस बी बचा, और 1 प्लस बी अभी आपने पूरा ऊपर रूल पढ़ चुके हैं कि 1 प्लस ए क्या होता है 1 होता है, यानी कि 1 प्लस बी विल बी इक्वल टू 1, तो ये हमारा निकल आता है ए। तो देखिए ये भी प्रूफ हो गया। आप मैथमेटिकली भी प्रूफ कर सकते हैं और ट्रुथ टेबल के थ्रू भी प्रूफ कर सकते हैं, जैसा भी एग्जाम में है आपको इसके आंसर देने हैं। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि हमको ये जो लॉज हैं इनको हमें कैसे हैंडल करना है और किस तरीके से इनके हमको मैथमेटिकल सम निकाल कर देने हैं। आप बुक में देखिए ढेर सारे आपके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उन एग्जाम्पल्स को उठाइए और सोल्व करने लग जाइए। जहां प्रॉब्लम हो आप अपने टीचर से कंसल्ट करिए।
अब हम लोग स्टडी करते हैं अपने कुछ यूनिवर्सल गेट्स जो कि फंडामेंटल गेट से मिलकर बने होते हैं। इनको यूनिवर्सल क्यों कहते हैं अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहला अपना जो गेट है यूनिवर्सल गेट, उसको हम लोग नैंड गेट कहेंगे। नैंड गेट को दो गेट से मिलाकर बनाया गया है, एक एंड गेट और एक नॉट गेट। ये इसका लॉजिकल सर्किट है, लॉजिक सर्किट है, और इसका जो सिंबल है वो ऊपर है। अगर उसके आगे इस तरीके से घुंडी मिल जाए, एक बिंदी सी मिल जाए, तो समझ जाइए कि ये नैंड गेट है। अगर ये नहीं है तो आप समझ जाइए कि ये एंड गेट है। एंड गेट और नैंड गेट में सिर्फ एक डिफरेंस है कि इसके आगे ये सर्किल जैसा छोटा सा बना होता है, ये इसके सिंबल की पहचान है कि दिस इज अ नैंड गेट। और इसका जो आउटपुट आपको मिलेगा वो a डॉट बी का होल इनवर्स मिलेगा। मतलब कि आपका जो इसका ट्रुथ टेबल बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा कि आप यहां पर a और b ले लीजिए, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो सबसे पहले आप इसका a डॉट बी निकालिए क्योंकि एंड गेट है, 0 0 0 1। लेकिन जब आप इस a डॉट बी का इनवर्स कर देंगे तो ये आपको देगा 1 1 1 0। तो ये इसका आउटपुट होता है। तो आप ऊपर के एनिमेशन में इसको साथ साथ देख रहे होंगे कि आपके ये कॉम्बिनेशन के साथ आपका ये रिजल्ट मिल रहा होगा। जब दोनों 0 0 है तो 1, एक 1 है तो 1, एक 1 है तो 1, लेकिन जब दोनों 1 है हमारा तो 0 मिल रहा है हमको। तो ये हमारा कहलाता है नैंड गेट। ये इसका ये आपका लॉजिक सर्किट है, और इसका जो आपका डायग्राम है रिप्रेजेंट करने का वो इस तरीके से आप प्रेजेंट करेंगे कि ये हमको इस तरीके का आउटपुट देता है, a डॉट इनवर्स a डॉट b का होल इनवर्स। दिस इज आवर नैंड गेट। ऐसे ही हम बात करेंगे अपने अगले यूनिवर्सल गेट के बारे में जो कि है हमारा नॉर गेट। नॉर गेट का ये आपका सर्किट है, डायग्राम है, लॉजिकल सर्किट है जिसमें और गेट है। और गेट का आउटपुट को हम लोग नॉट गेट में पास कर देते हैं तो ये हमको रिजल्ट में देता है a प्लस बी का होल इनवर्स। ठीक है, तो इसका अगर हम ट्रुथ टेबल देखें तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये 0 1 आपका तो समझ में आ ही गया था। अब हम सबसे पहले निकालेंगे a प्लस बी। a प्लस बी निकलेगा 0 1 1 1, और a प्लस बी का होल इनवर्स क्या निकलेगा, a प्लस बी का होल इनवर्स जो निकलेगा वो निकलेगा 1 0 0 0। तो आप ऊपर वाले इसमें देखिए फिगर में, जब दोनों 0 है तो 1 है, अदरवाइज वो सारे 0 ही आपको रिटर्न कर रहा है। सिर्फ दोनों सिग्नल 0 होने की कंडीशन में ही वो आपको 1 रिटर्न कर रहा है, अदरवाइज वो आपको सारे 0 रिटर्न करेगा। ये इसका आउटपुट होता है हमारा नॉर गेट का। ये भी हमारा यूनिवर्सल गेट है। क्यों है अभी हम लोग थोड़ी देर में इससे बात करते हैं। तो अगला जो अपना गेट है वो है आपका XOR गेट, जोर गेट भी इसको बोलते हैं हम लोग। और इसका जो सर्किट है वो कुछ इस तरीके से बनता है। इसका जो एक्सप्रेशन है आप वो देख लीजिए पहले कि हमको रिटर्न क्या करता है। इसका बूलियन एक्सप्रेशन ये है a डॉट बी का होल इनवर्स प्लस a इनवर्स डॉट b। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं या इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये हमारा जोर माना जाता है। इसका सिंबल ये है। अब हम इसका जरा सर्किट डायग्राम बनाकर देखें। हम इस वाले फॉर्मूले से लेकर चल रहे हैं, इस वाले फॉर्मूले को लेकर। तो इसका जो सिंबल बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा कि आपको a की लाइंस लेनी है और b की लाइंस लेनी है। ऐसे करके आप लाइन ले लीजिए। देखिए आपको लॉजिकल सर्किट भी बनाना आपको सिखा देता हूं अभी। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं, जो हमारा लॉजिकल सर्किट है इसको थोड़ा छोटा कर दिया। अब देखिए a की मैंने कंप्लीट लाइन खींची, एक b की लाइन खींची। ये मेरे सिग्नल्स हैं। आपको बहुत सिंप्लीफाइड तरीका बता रहा हूं मैं आपको सर्किट बनाने का। ये मेरे सिग्नल्स हैं a और b, जिसमें डायरेक्ट करंट बह रहा है। अगर इसमें मैं 0 पास कर रहा हूं तो पूरी लाइन में 0, इसमें 1 पास कर रहा हूं तो इसमें पूरी लाइन में 1। अब इसके साथ में क्या करता हूं, एक नॉट गेट लगा लेता हूं। कहीं मुझे इनवर्स चाहिए, कहीं कुछ चाहिए, तो नॉट गेट लगाने की वजह से इस लाइन में हमारा पास हो रहा होगा a इनवर्स ऑटोमेटिकली। ऐसे इसमें मैं एक नॉट गेट लगा लूंगा तो इस लाइन में हमारा आ रहा होगा b इनवर्स। ठीक है, b इनवर्स ये इस तरीके से थोड़ा सा ये है। उसके बाद अब आप देखिए कि मैं यहां पर सबसे जो पहला टर्म है वो क्या है, a डॉट बी इनवर्स। क्योंकि डॉट है तो डॉट का मतलब हमें कौन सा गेट चाहिए, एंड गेट चाहिए। तो आप एंड गेट बिना पूछे लगा लीजिए। ये आपका एंड गेट बन गया। ठीक है, इसमें मुझे दो लाइनें पास करनी है, एक a का डायरेक्ट और b का इनवर्स। यानी a का मैं डायरेक्ट यहां से इस तरीके से कनेक्शन लेता हूं और ऐसे पास कर देता हूं। a का डायरेक्ट और b का इनवर्स, यानी b का इनवर्स मैं यहां से लूंगा, ये पास कर दिया। ठीक है, और इसको चूंकि मुझे कौन सा गेट चाहिए, दो गेट इसमें लगेंगे एंड गेट। तो देखिए एक और एंड गेट हमको चाहिए। पहले वाले में मुझे चाहिए a का इनवर्स
दूसरे वाले में चाहिए मुझे बी का डायरेक्ट, ठीक है। और इन दोनों के रिजल्टेंट जो भी आए मुझे उनको जोड़ना है। देखिए यहां पर प्लस लगा हुआ है बीच में, तो इन दोनों को जोड़ेंगे हम किसके माध्यम से, और गेट के माध्यम से। ये मेरा ऐसे और गेट जोड़ा और यहां पर हमको जो मिलेगा वो हमारा रिजल्टेंट होगा ए जोर बी, ए जोर बी। आपका बी इधर आगे निकल गया, मैं इसको थोड़ा सा बिगाड़ के ऐसे लिख देता हूं कि ये जो रिजल्टेंट आएगा ये ए जोर बी आएगा। इतना आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से ये गेट बना। इस तरीके के डिजिटल सर्किट की डिजाइन से हमारा ये वाला गेट बना जिसे हम लोग जोर गेट बोलते हैं। और इसका जो रिजल्टेंट है वो आप लोग देखिए जरा, कि आप इसको गौर से देखिए कि जब दोनों जीरो हैं तो जीरो, एक वन है तो वन, एक वन है तो वन, और जब दोनों वन है तो ये जीरो दे रहा है। इसका मतलब ये नंबर ऑफ ट्रू सिग्नल्स के ऑड होने पर वन देगा, अदरवाइज अगर दोनों हमारे इवन हो गए, चाहे वो फॉल्स हमारे इवन हो जाए चाहे वो हमारे ट्रू इवन हो जाए, वो जीरो देगा। इस तरीके से हमारे आउटपुट को रिटर्न करता है। दिस इज आवर जोर गेट। अब हम अपने अगले गेट के बारे में बात करेंगे। अगला हमारा गेट है एक्स नॉर गेट। इसका देखिए ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, इधर ब्रैकेट नहीं लगाया, ए प्लस बी ब्रैकेट, इसको आप ब्रैकेट में बंद करेंगे, यानी कि मैं यहां पर सही सही फॉर्मूला लिख देता हूं, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स, ऐसे करके ये इसका सही फॉर्मूला है। और ये हमारा जोर कहलाता है, एक्स नॉर कहलाता है। इसका अगर मैं डिजिटल सर्किट डायग्राम बनाऊं तो इसका जो सर्किट डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा कि आपको सिग्नल चाहिए तो आपने एक ए ले लिया, एक बी ले लिया, फिर आपने इसके इनवर्स ले लिए, ये इनवर्स लाइंस हो गई। अब मुझे दो और गेट चाहिए। देखिए आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको दो और गेट चाहिए होंगे। एक और गेट मैं यहां पर रखूंगा, सॉरी ये डी एंड गेट बना दिया मैंने। एक और गेट आपको यहां चाहिए होगा, एक और गेट आपको यहां चाहिए होगा, ठीक है। पहले वाले में हमको ए प्लस बी करना है, यानी कि इनका डायरेक्ट सिग्नल, और बी का डायरेक्ट सिग्नल। फिर मुझे दूसरे वाले में ए का इनवर्स प्लस बी का इनवर्स, और फिर इन दोनों को मुझे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए आपका एंड गेट आ जाएगा, और यहां पर जो आपका आंसर निकलेगा वो आपका आंसर होगा ये इसका सर्किट डायग्राम हो गया इस वाले हमारे एक्स नॉर गेट का। इसका अगर आप आउटपुट देखें तो अगर हमारे एक भी वन हमारे ऑड होने की दशा में वो जीरो देगा, अदरवाइज वो दोनों वन देगा। चाहे हमारा लो वोल्टेज हमारा दोनों इवन हो और या हाई वोल्टेज हमारे इवन हो, तो वो आपको हमेशा वन रिटर्न करेगा। दिस वाज आवर एक्स नॉर गेट। तो इसी तरीके से हम अपने लॉजिकल सर्किट बनाते हैं, लॉजिक सर्किट्स बनाते हैं। इसी तरीके से एंड गेट वगैरह का, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट का यूज करके हम लॉजिक सर्किट बनाते हैं। इस तरीके से खाका खींचने में आपको आसानी रहती है कि किस में मुझे इन्वर्स देना है, किस में मुझे डायरेक्ट देना है। ये बनाने में आपको बहुत आसानी रहेगी। कई सारी बुक्स में बड़े कंफ्यूजिंग तरीके से देकर रखा कि ए, फिर यहाँ को ए को स्प्लिट किया, फिर यहाँ से लेकर गए, ऐसे करके आपको सर्किट बनाने में बहुत मुश्किल होगी। ये सबसे आसान तरीका है सर्किट बनाने का। तो अब हम लोग बात करेंगे अपने उन गेट्स की जो हमारे यूनिवर्सल गेट थे, जो मैंने आपको बताए थे नैंड गेट और नॉर गेट। जो हमारे यूनिवर्सल गेट हैं वो यूनिवर्सल गेट क्यों हैं? तो यूनिवर्सल गेट की अगर हम बात करें तो हमको सबसे पहले नॉट गेट बनाना सीखना होगा। यूनिवर्सल गेट, ये देखिए ये नैंड गेट लगा हुआ है, इसको यूनिवर्सल गेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन गेट्स के साथ हम दोबारा से फंडामेंटल गेट बना सकते हैं। यानी कि इन नैंड गेट और नॉर गेट के साथ को लेकर हम सारे तरीके के गेट्स बना सकते हैं, इवन फंडामेंटल गेट्स भी दोबारा से बना सकते हैं। इसीलिए इनको यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। और जनरली ये सबसे अच्छी डिजाइन में ये यूज होते हैं जहां पर हम लोग बाकी के गेट्स न लगा के हमेशा नैंड गेट यूज करते हैं। चाहे कहीं पर भी मुझे एंड लगाना हो तब भी मैं नैंड यूज करूंगा, नैंड के थ्रू एंड बनाऊंगा। जहां मुझे और लगाना होगा तब भी मैं नैंड गेट लगाऊंगा या नॉर गेट लगाऊंगा। इससे क्या होता है कि हमारे सर्किट का साइज थोड़ा छोटा हो जाता है। अब उतने डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि वो आपके फिर सिलेबस में नहीं, आप कंफ्यूज होंगे। फिलहाल हम यहाँ पर बनाना सीख लेते हैं नॉट गेट को नैंड गेट के थ्रू, है ना। तो यहाँ पर देखिए आप
एक इनपुट को आपने दो में स्प्लिट कर दिया ऐसे और नैंड गेट में पास कर दिया, तो जो हमको इनपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, इनवर्स ही मिलेगा। आप करके देख लीजिए, आप यहाँ से ए दीजिए तो यहाँ से ए मिलेगा, ए मिलेगा। इसका जो आउटपुट होता है आपका नैंड गेट का, तो नैंड गेट का आपको आउटपुट याद होगा, ये याद है क्या दे रहा था, ए डॉट बी का होल इनवर्स। क्या दे रहा था, ए डॉट बी का होल इनवर्स। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, ए डॉट ए का होल इनवर्स। ए डॉट ए का मतलब ए, और ए का इनवर्स आपको मिल जाएगा। यानी कि ये हमारा बन गया नॉट गेट यूजिंग नैंड गेट। नैंड गेट के थ्रू हमने नॉट गेट बना लिया। सिर्फ क्या करना है, एक सिग्नल को दो हिस्सों में करके, क्योंकि नैंड गेट हमें हमेशा दो इनपुट लेता है, दोनों इनपुट उसको पास कर दिए तो हमको जो रिजल्टेंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, ए इनवर्स। ऐसे ही हमारा ये नैंड गेट से एंड गेट बनाना, नैंड टू एंड, इसकी हमारा क्या कहलाएगा, नैंड टू एंड। एक मिनट वेट करिए, नैंड टू एंड, ये है हमारा। किस तरीके से काम कर रहा है देखिए, सबसे पहले ए बी इसने पास किया, तो यहां क्या मिलेगा हमको, ए डॉट बी का होल इनवर्स। इसको फिर मैंने दो सिग्नल में ऊपर ऊपर पास कर दिया ऐसे, ये हमारा एक्चुअली नॉट गेट है। नैंड गेट के आगे एक नॉट गेट लगा दिया, वो नॉट गेट भी यूजिंग नैंड गेट बना हुआ है। तो हमारा यहां पर आपको मिल जाएगा ए डॉट बी मिल जाएगा आपको, क्योंकि यहां पर मिला ए डॉट बी का होल इनवर्स। और अभी आपने पीछे नॉट गेट का देखा, उसमें क्या कर रहा था वो, यहां पर दिए गए सिग्नल को जब मैं दो हिस्सों में स्प्लिट करके देता हूं तो यहां पर पास किए जाने वाले का इनवर्स मिलता है, यानी कि ए डॉट बी का होल इनवर्स उसका इनवर्स मिलेगा, यानी कि ए डॉट बी मिल जाएगा आपको। आपका एंड गेट देखिए मिल गया, और इस तरीके से आपकी ट्रुथ टेबल बन जाएगी। दिस वाज आवर नैंड गेट टू एंड गेट। अब हम लोग देखते हैं नैंड गेट से और गेट बनाना, नैंड गेट से और फंडामेंटल गेट बनाना। देख लीजिए, हमने ए के सिग्नल को नॉट करके यहां पर ए इनवर्स मिला, यहां पर हमको मिला बी इनवर्स, और जब यहां पर आएंगे तो हमको क्या मिलेगा, ए इनवर्स डॉट बी इनवर्स। ए इनवर्स डॉट बी इनवर्स, इसको जब हम खोलेंगे, डी मॉर्गन थ्योरम अभी मैं आपको पढ़ाने वाला था, नीचे भी आपको बताया था उस समय, कि जब हम ए इनवर्स डॉट बी इनवर्स करते हैं तो इसका हमको मिलता है ए प्लस बी का होल इनवर्स। ठीक है, तो जब हमको यहां पर मिलेगा ए इनवर्स और बी इनवर्स, तो हमको यहां पर मिल जाएगा ए प्लस बी। यहां पर ऐसे मान लीजिए आप ए प्लस बी मिल जाएगा, इसका भी होल इनवर्स होगा ना, ये ए इनवर्स बी इनवर्स, तो यहां पर ए इनवर्स डॉट बी इनवर्स का होल इनवर्स होगा, तब आपको मिल जाएगा ए प्लस बी यहां से। ठीक है, तो इस तरीके से आप हमारा ये एंड गेट यूज कर सकते हैं, नैंड गेट यूज कर सकते हैं किसी भी फंडामेंटल गेट को डिजाइन करने के लिए। अब हम लोग देखते हैं डी मॉर्गन थ्योरम। डी मॉर्गन थ्योरम में जो आपका ये कहलाता है कि ए डॉट बी का होल इनवर्स विल बी इक्वल टू ए इनवर्स डॉट ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स, ये डी मॉर्गन थ्योरम कहलाती है। ये इसका सर्किट डायग्राम है, लॉजिकल सर्किट डायग्राम है। ये नैंड के थ्रू बनाया गया है, और ये आपका एक तरीके से कह लीजिए नैंड को हमने यूज कर लिया है यहाँ पर, और डी मॉर्गन थ्योरम हमारी ये कहलाती है। आप इसको ट्रुथ टेबल बनाकर भी सोल्व कर सकते हैं कि ए, पहले आप ए और बी ले लीजिए, फिर ए डॉट बी निकालिए, फिर ए डॉट बी का होल इनवर्स निकालिए, फिर आप ए इनवर्स निकालिए, बी इनवर्स निकालिए, फिर उन दोनों को जोड़ के एक अलग कॉलम बना लीजिए। इस तरीके से आपकी ट्रुथ टेबल बन जाएगी, दोनों कॉलम आपके बराबर होंगे। तो इसको मैं आप इस वीडियो में नहीं सोल्व करने वाला, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, हाउ यू क्रिएट द ट्रुथ टेबल फॉर दोज वैल्यूज। इसके बाद ये डी मॉर्गन थ्योरम का सेकंड वाला हिस्सा है, जिसमें ए प्लस बी का होल इनवर्स है, जो हमको रिटर्न करेगा ए इनवर्स डॉट बी इनवर्स। ये इनकी यहाँ पर ट्रुथ टेबल दी है, आप इसको आराम से टैली कर सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके इसको आराम से टैली कर लीजिए। ये हमारे थ्योरम्स थे जिनको हम लोग अभी यूज कर रहे थे अपने पूरे बूलियन अलजेब्रा में। अब हमारा टॉपिक बचता है कि कैसे हम लॉजिकल सर्किट बनाते हैं। लॉजिकल सर्किट बनाना बहुत आसान काम है। जैसे कि अभी आपने बताया, कोई भी आपको कोई एक्सप्रेशन दे देता है कि आपने कहा कि ए इंटू बी इनवर्स प्लस ए बी सी प्लस ए इनवर्स बी सी इनवर्स, इसका आपको लॉजिकल सर्किट बनाना है। ये आपको एक एक्सप्रेशन दे दिया गया, एक बूलियन एक्सप्रेशन दे दिया गया। तो इसका लॉजिकल सर्किट बनाने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है हाउ मेनी सिग्नल्स आर देयर इन दिस एक्सप्रेशन। तो हमारे टोटल 3 इसमें सिग्नल्स हैं। एक सिग्नल है हमारा ए, एक है बी और एक है सी। आप सबसे पहले इनकी सीधी लाइन खींच लीजिए। ये मान के चलिए इनकी डायरेक्ट लाइंस हैं,
और एक आपको इनका इन्वर्स निकालना है, मतलब अगली लाइन में ए का इन्वर्स जा रहा होगा, इसमें अगली लाइन में बी का इन्वर्स जा रहा होगा, इसकी अगली लाइन में ये सी का इन्वर्स जा रहा होगा, क्योंकि मैंने यहाँ ऊपर नॉट गेट लगा के रख दिया हुआ है। अब क्या करना है आपको, यहाँ ये देखिए कितने एंड गेट हमारे यूज हो रहे हैं, 3 एंड गेट यूज हो रहे हैं हमारे। तो हमने 3 एंड गेट बना लिए, 1 2 3, ऐसे 3 एंड गेट बना लिए। और इन तीनों एंड गेट के प्रोडक्ट को क्या करना है, हमको जोड़ना है। तो इन सबको हम ऐसे जोड़ने के लिए साथ में ले आए और यहाँ पर हमने लगा दिया और गेट। तो ये ऐसे करके आपका ये एक सर्किट बन जाएगा, है ना। अब ये देखिए कि पहले वाले इस टर्म में, यानी कि पहले वाले गेट में हमको क्या क्या पास करना है, ए पास करना है और बी का इन्वर्स पास करना है। तो आप यहाँ से ए से ऐसे एक गोला से बनाइए ताकि यहाँ से कनेक्टर ये दिखाई दे, ए और बी का इन्वर्स, यहाँ से ऐसे गोल बनाइए और ये हमारा पहला वाला रेडी हो गया। फिर हमको ए बी सी देना है, तो आप ए का डायरेक्ट भेजिए, बी का डायरेक्ट भेजिए, सी का डायरेक्ट भेजिए। फिर आपको ये ए इन्वर्स बी सी इन्वर्स बनाना है, तो ए का इन्वर्स भेजिए, बी का डायरेक्ट भेजिए और सी का इन्वर्स भेजिए। बन गया सिंपल सा डायग्राम। इस तरीके से हम लॉजिक सर्किट बनाते हैं। अगर कोई भी एक्सप्रेशन आपको दिया जाए, उससे गेट्स के थ्रू हम किस तरीके से अपना लॉजिकल सर्किट बनाते हैं, लॉजिक सर्किट बनाते हैं, ये आपने सीखा। तो ये हमारे टॉपिक है 11th के क्लास 11 कंप्यूटर साइंस का बुलियन अलजेब्रा, बुलियन लॉजिक। ये चैप्टर आज आपका फिनिश होता है। इस वीडियो को आप लोगों ने अगर लाइक किया हो तो जरूर आप कमेंट करिए, बॉक्स में डालिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, लाइक करिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि लोगों को फ्री में कंप्यूटर साइंस की और इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस की अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ आपको बढ़िया वीडियोस देखने को मिले। तो अगले वीडियो तक के लिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मैं हूँ संजीव, बाय बाय।